हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, वर्ड पावर मेड इजी का ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो सेशन 47 तक, सेशन नंबर 47 जो है वो लास्ट सेशन है। तो सेशन जो 47 है, बेसिकली जो 47 सेशन है उसके अंदर सारे के सारे रूट वर्ड्स, मतलब मोस्ट ऑफ द रूट वर्ड्स का रिवीजन है, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शंस में करवा चुका हूँ। तो जो सेशन 47 है वो रिवीजन है, और जो सेशन नंबर 45 और 46 सेशन है उसके अंदर कुछ नए रूट वर्ड्स हैं। तो 45, 46 सेशंस के जो रूट वर्ड्स हैं और उनसे रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और 47 जो है उसके अंदर सभी की रिवीजन है। तो आप उस रिवीजन को ज़रूर करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप वो क्वेरी कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेसन, शुरू करते हैं अपना सेशन। और वैसे भी अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैं अपना अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे नासिर अंडरस्कोर इंगपीडिया से सर्च कर लीजिए। नासिर स्कोर इंगपीडिया, नासिर के अंदर NAA है। ठीक है, ये मेरा इंस्टा का कनेक्शन है, इससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और बात करते हैं टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल पर आप आ सकते हैं, तो मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उससे उस पर आप मेरे से, उसमें बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं वो ले सकते हैं, और इस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, और जो क्या कहते हैं कनेक्शन में रह सकते हैं। इससे कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो इससे कनेक्शन में रह सकते हैं। टेलीग्राम जो मेरा चैनल है वो है इनोवेटिव इंग्लिश बाय नासिर सर। तो आप यहाँ पर कनेक्शन में मेरे साथ आ सकते हैं, बहुत नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आज हम वर्ड पावर मेड इजी ख़त्म कर रहे हैं अपना। तो अपनी जो कार्यवाही यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए कि भाई ये कार्यवाही कहाँ तक चली, क्यों चली, कैसे चली। आते हैं हम पहले रूट वर्ड से ही शुरू करते हैं, इन सेशंस को रूट वर्ड से ही शुरू करते हैं। तो ओबी का मतलब है ये किसी भी वर्ड का प्रीफिक्स बनेगा, वर्ड से पहले लगेगा, और इसका मीनिंग होगा टूवर्ड्स, की ओर। सिक्योर जो वर्ड बनेगा इसका मतलब होता है फॉलो करना, किसी चीज़ का फॉलो, पीछे रहना, फॉलो करना, पीछे पीछे आना। ठीक है ना। क्यूरर तो कंप्लेन, ये क्वेरल जो वर्ड है इसी से बना, क्वेरल झगड़ना, क्वेरल तो मतलब कंप्लेन करना। तो जैसे अब ये सिक्योर है, ये किससे बना, ये सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को बताएगा। सीक्वेंस जो वर्ड है सिक्योर से, मतलब सीक्वेंस मतलब पीछे पीछे चलना, एक मेथड में चलना, एक मैनर में चलना। सिलियम मतलब आईलिड, जो आंखों से ऊपर की बात होती है उसका नाम सिलियम, मतलब आईलिड, आंखों के ऊपर, आंखों के ढक्कन जो है। स्ट्रेपो मीन्स टू मेक ए नॉइज, स्ट्रेपो मीन्स टू मेक ए नॉइज, मतलब शोर शराबा करना, तो स्ट्रेपो हो जाएगा। अगला लेते हैं, नेक्स्ट इज पिक्योस। पिक्योस क्या होता है? अगर हम बात करते हैं पिक्योस, तो पिक्योस का मतलब होता है कैटल, जानवर, झुंड। और ARY जो है ये रिपीटेड वर्ड है, ये एडजेक्टिव सफिक्स है, वर्ड को एडजेक्टिव बना देगा लास्ट में लगकर। IM और IN जो है रिपीटेड वर्ड्स हैं, ये किसी भी वर्ड को नेगेटिव बनाते हैं, उसके पीछे लगकर नेगेटिव सफिक्स। सुपर का मतलब होता है अबव। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस, कि मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब ज़्यादा होगी चीज़ें ऊपर। सुपरमैन मतलब ये कि वो इंसान जो सबसे ऊपर हो, सुपरमैन। ठीक है ना, तो सुपर का मतलब ही होता है अबव, ऊपर, ऊंचा। शेवल मतलब हॉर्स, बहुत वर्ड बनते हैं इससे। और कैलाबस या केवल भी, ये भी हॉर्स ही होता है, बस ये थोड़ा सा निम्न दर्जे के हॉर्स होते हैं, इंफीरियर हॉर्स। ठीक है, तो इनका मतलब ही होता है हॉर्स। OUS और IC रिपीटेड एडजेक्टिव सफिक्स हैं, दोनों रिपीटेड हैं, कई बार आ चुके हैं। ठीक है,
मतलब ये जो वर्ड्स हैं, जो रिपीटेड वर्ड्स हैं, जनरली हर किसी के अंदर जो प्रीफिक्स और सफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं, वो जनरली हर लेसन के अंदर रिपीटेड हैं, क्योंकि हर लेसन के अंदर वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब यही बना रहे हैं, सब चीज़ों को वर्ब बना रहे हैं। इक्वस, अब शेवल का मतलब भी इक्वस हॉर्स था, और यहाँ पे इक्वस का मतलब भी हॉर्स ही है, इक्वस का मतलब भी हॉर्स ही है। अब यहाँ पे आइन जो क्या कहते हैं, INE जो है, ये भी एक सफिक्स है जिसका मतलब है किसी की तरह, सिमिलर टू, किसी से मेल मिलान करना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसी के गुण होना, किसी के गुण होना, किसी तरह होना। बिबो, बिबो का मतलब हो जाएगा टू ड्रिंक, शराब पीना, शराबी वगैरह शब्द इसी से निकले। IN इन या इनसाइड, अंदर की तरफ, इनसाइड। बाकी IN नेगेटिव प्रीफिक्स भी होते हैं, नेगेटिव प्रीफिक्स भी होते हैं, और इनका मतलब इन और इनसाइड, अंदर, इन ओर, अंदर की ओर भी होता है, दोनों मीनिंग निकलते हैं इनके। ठीक है, अगला लेते हैं नेक्स्ट है कैडो। अगर हम बात करें कैडो, कैडो का मतलब था टू फॉल, मतलब गिरावट, गिरना, मतलब मौत की ओर गिरना। मतलब ये जनरली टू फॉल का मतलब गिरावट की जो बात कर रहा है, ये जनरली डेथ की बात कर रहा है, डेथ लाइक, ये बात कर रहा है मौत की तरह, डेथ लाइक, गिरावट होना, किसी चीज में ऐसी गिरावट होना कि जैसे मृत्यु हो जाना, इस सेंस में। डी का मतलब डाउन होता है, ये भी डाउनफॉल की बात करता है। ENT और ENC ही रिपीटेड है, बस ये ENT से एडजेक्टिव सफिक्स बनेगा, ENC से नाउन सफिक्स बनेगा, ENC से नाउन सफिक्स रिपीटेड है, क्योंकि वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनसे तो बाहर होगा नहीं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच से तो बाहर होगा नहीं, तो रिपीटेड वर्ड्स जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्रिएट करते हैं, इनसे वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर बनते हैं। अब ये रूट वर्ड्स हमें समझ में आ गए हैं भाई, हमने जो ये रूट वर्ड्स अभी किए, तो ये जितने भी रूट वर्ड्स हमने किए 21, अब इससे रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमारे शुरू होते हैं। तो देखिए कैसे बनते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इन रूट वर्ड्स से। एटिमोलॉजी समझिए, तो ऑब्सीक्वस, ऑब्सीक्वस की बात करें तो इसके अंदर वर्ड आ गया सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या होता है? सिक्योर का मतलब होता है टू फॉलो, किसी को फॉलो करना, किसी को फॉलो करने वाला, पीछे आने वाला, सीक्वेंस वाला जो वर्ड बताया था, पीछे आने वाला, जो पीछे, जैसे सब इंस्पेक्टर, तो जो सब है मतलब पीछे की तरफ आ रहा है। वाइस प्रिंसिपल, जो वाइस है वो पीछे की तरफ है, सीक्वेंस में पीछे की ओर। तो जो पीछे रहते हैं ना, जो पीछे रहते हैं, तो अपने ऊपर वाले की जो होता है, जैसे सब इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर की थोड़े से ऐसे रहेगा, हाँ सर बोलिए सर, सर बताइए सर क्या किया जाए सर, समझ रहे। अब प्रिंसिपल के आगे वाइस प्रिंसिपल क्या होगा, हाँ सर बताइए सर क्या किया जाए सर। तो हम अपने ऑफिसर को बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत पोलाइट हो जाते हैं जब अपने ऑफिसर को, अपने से ऊपर की रैंक को, जो जूनियर है सीनियर को रेस्पेक्ट करके बात करते हैं। सीनियर आएगा तो जूनियर खड़ा हो जाएगा, हाँ जी सर, हेलो सर, क्या कहते हैं सर। तो हम जब पोलाइट हो जाते हैं तो अभी सी की बात आ गई, ऑब्सीक्वस, क्या बात कर रहा है, ऑब्सीक्वस। ऑब्सीक्वस की बात होगी फाउनिंग, तो मतलब वो हो जाता है चापलूस, जो चापलूसी से बात करते हैं, जो पीछे पीछे रहते हैं, समझ रहे बात को, जो पीछे पीछे रहते हैं। तो सिक्योर से बना वर्ड सिक्योर, क्या कहते हैं, और ये ओब, ये जो सबसे पहला वर्ड था ओब, तो ओब का मतलब होता है, ओब का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, मतलब टुवर्ड्स की ओर, किसी के पीछे रहना, तो फॉलो करना। तो ऑब्सीक्वस किसी के पीछे रहना, तो किसी के पीछे रहेंगे, किसी को फॉलो करते रहेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम, किसी की गुलामी कर रहे हैं, पीछे रह रहे हैं। तो हम बहुत जब गुलामी करते हैं तो मतलब चापलूसी पर उतर जाते हैं। इनग्रेशिएटिंगली का भी मतलब भी होता है चापलूसी करना, ठीक है ना, इसका मतलब भी वही होता है चापलूसी करना, मतलब हम बहुत पोलाइट हो जाते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, समझ रहे हैं, हम जो हो जाते हैं बहुत पोलाइट हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत ही विनम्र बन जाते हैं, और हम चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं, है ना। हम क्या कहते हैं, ग्रेशियस हो जाते हैं थोड़े से, मतलब कृतज्ञ हो जाते हैं, किसी बात की कृतज्ञता दिखाना, कृतज्ञता दिखाना, तो ये हो जाता है फॉर्मली चापलूस, हम बहुत पोलाइट हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेरलस, क्वेरलस ये इसी वर्ड से बना, बता ये इसी वर्ड से बना हमारा क्वेरल, अभी हम बात कर रहे थे, QUARREL, क्वेरल, लड़ना झगड़ना। अब जब हम लड़ते झगड़े तो ये तो बोलते कि तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं, तो इसी का मतलब हो जाएगा कंप्लेनिंग, शिकायत करना। लेमेंटिंग वैसे तो पछताना, और ये होता है कि प्लेंटिव, मतलब बड़ी सैड वाली आवाज़ में बात करना, मतलब उदासी वाली आवाज़ में बात करना, है ना, उदास होकर बोलना। तो अगर हम क्या होते हैं, तो हमें गुस्सा या उदासी से बोल रहे हैं तो प्लेंटिव वॉइस हो जाती है हमारी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी से शिकायत करें तो शिकायत करें तो अरे यार देखो तुम्हारे बेटे ने हमारा कितना नुकसान कर दिया, तो बड़े उदास होकर बोल रहे हैं, अब शिकायत ही तो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, तो लड़ने का ही झगड़ने का ही सेंस हो गया क्वेरलस, ठीक है। सुपरसिलियस, अब इसमें दो वर्ड है, सुपर का मतलब क्या हो गया, अबव, ऊपर, सिलियस किससे बना, सिलियम से,
सिलियम क्या होता है? आईलिड, आईलिड। तो आईलिड के ऊपर, तो इंसान जब अपने ऐसे घमंड में यूं देखता है ना ऊपर की ओर, मतलब अपने से नीचे को देख रहा है तो मतलब पोलाइट है, हाँ जी सर, गुलामी के रूप में कैसे बड़ा पोलाइट है, चापलूस है। अगर ऐसे देख रहा है तो बड़ा बड़ा घमंडी है। हम जब घमंड होता है तो देख दो ऊपर की तरफ, तो अपनी आईलिड से ऊपर देख रहे हैं, अपनी आईलिड से ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब सुपरसिलियस का मतलब हो जाएगा घमंड दिखाना, घमंडी। तो ये एडजेक्टिव है, ओयूएस लग रहा है तो एडजेक्टिव, ओयूएस है एडजेक्टिव, ओयूएस है, सारे वर्ड एडजेक्टिव। तो इसका हो जाएगा स्नोबिश। तो स्नोबिश का मतलब होता है घमंडी, है ना, घमंड दिखाना, मतलब जो दूसरों को नीचा दिखाकर बात करे, अपने आप को उच्च और दूसरों को निम्न समझे, वो होता है सुपरसिलियस। कहता है एरोगेंट, हटी, जिद्दी, होटी। तो होटी वही होते हैं घमंडी लोग जो होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। तो रूट वर्ड आपने देखे, एक बार आप ट्राई करो। रूट वर्ड आपने देखे, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, ट्राई कीजिए। देखिए अगला, देखिए ऑब्स्ट्रेपरस। ऑब्स्ट्रेपरस का मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रेपो। स्ट्रेपो का मतलब होता है टू मेक ए नॉइस। एक मिनट जरा पानी पी लो यार। हाँ जी, टू मेक ए नॉइस। और ओबी का मतलब होता है टुवर्ड्स, इसका मतलब निकलता है टुवर्ड्स, की ओर, की तरफ, टू मेक ए नॉइस। तो ऑब्स्ट्रेपरस का मतलब, जो यहाँ पे स्ट्रेपो एक वर्ड है, स्ट्रेपो, STREPO, इसका मतलब होता है टू मेक ए नॉइस, मतलब शोर मचाना। तो ऑब्स्ट्रेपरस का मतलब जाएगा शोर मचाना, और वर्ड OUS पे खत्म हो रहा है तो एडजेक्टिव। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मतलब किसी बात की तरफ को सोचकर, मतलब इतना शोर मचाना कि लोग परेशान हो जाएं। तो ये क्या बन जाएगा? अनमैनेजेबल, कि लोग में इतना शोर कि मैनेज ही ना हो पाए। क्लैमरस, तो क्लैमरस भी होता है कि भैया शोर शराबा है ना, बहुत ज़्यादा हुड़दंग, जिसे कहते हैं नोइजी, श्रिल। श्रिल का मतलब होता है चीख। तो ये जब जहाँ आवाज़ की बातें होंगी तो स्ट्रेपो वर्ड से वर्ड मेरा ऑब्स्ट्रेपरस, ऑब्स्ट्रेपरस। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्लियर है या? इम्पिक्यूनियस, तो बट देखो इसके अंदर एक वर्ड आया पिक्यूस। पिक्यूस का मतलब क्या होता है? मतलब कैटल। इस बात को ऐसे कनेक्ट करें ध्यान से, कैटल। पुराने समय में जिस वक्त ये वर्ड जन्म लिया था ना, इस वर्ड ने, तो जानवरों को, जैसे कैटल को पिक्यूस कहा जाता था। तो उस समय जो देश था, हर देश एक तो कृषि पर और एक जीव जंतुओं पर आधारित था। तो एक तो कृषि पर आधारित था, एक जीव जंतु, जानवरों को खरीदना बेचना। दुधारू जंतु होते थे तो दूध के लिए, और जो दूध के लिए करते थे, जिनके दूध की बात नहीं होती थी तो उनको काटा जाता था। और जो काटा जाता था तो मांस, तो भाई मांस भी खरीदा बेचा जाता था, वो आज भी होता है। और उसी तरीके से जो उनकी हड्डियां और चमड़ियां थी, तो हड्डी और चमड़ी को भी खरीदा बेचा जाता था। तो जिसके पास जितने जानवर होते थे उसके पास उतनी हड्डी, चमड़ी और उतने ज़्यादा दूध वगैरह भी होता था, तो उसके पास इनकम ज़्यादा होती थी। तो जिसके पास ज़्यादा जानवर होते थे तो मतलब उसे अमीर समझा जाता था। तो पिक्यूस का मतलब कैटल। कैटल का मतलब पता क्या हो जाएगा यहाँ पर? पिक्यूस और कैटल का मतलब हो जाएगा जिसके पास ये होते थे ना, पिक्यूस या कैटल, वो रिच हुआ करता था, अमीर, पैसा, उसके पास पैसा हुआ करता था। तो जब भी पिक्यूस की बात आएगी, बात कर रहा है पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियली। तो क्या बना? पिक्यूनियस, OUS बन गया। तो मतलब पैसों से संबंधित, कि पैसे की कोई कमी नहीं, पिक्यूनियस, पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत पैसा है। लेकिन IM लगकर वर्ड का मतलब बन गया नो, नेगेटिव, नेगेटिव प्रीफिक्स, पॉसिबल का इम्पॉसिबल। तो IM लगकर वर्ड बन गया नो। तो मतलब इसका मतलब है पैसे की कमी नहीं होना, मतलब इसका मतलब पैसा बहुत होना, यहाँ पे पैसा नहीं होना। इसका मतलब क्या हो गया? पैसा नहीं होना। तो इम्पिक्यूनियस का मतलब जो बना, शॉर्ट ऑफ फंड्स, पैसा ना होना, कैशलेस, कैशलेस होना। इंडिजेंट, इंडिजेंट भी मतलब गरीब। तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब। इसका मीनिंग क्या निकलता है? गरीब, निर्धन,
निर्धन, बेचारा। समझ रहे बात को? क्लियर हो गया? डन। शिवोलरस, शिवोलरस में वर्ड आया शिवल, शिवल का मतलब होता है हॉर्स, हॉर्स। अब यहाँ पे ओयूस मतलब एडजेक्टिव, शिवोलरस। अब शिवोलरस अगर मैं एक बात बताऊं, उसी समय में, पुराने समय में भाई जो लोग घोड़े पर सफर करते थे ना, तो उनके ऊपर से घोड़े पर सफर कौन करते थे? जिनको उच्च पदवी मिली हुई होती थी। हर कोई घोड़े पर सफर नहीं कर सकता था। जब ये शब्द बना, जिस देश का ये शब्द, वहां पर घोड़े पर लोग, एकदम आम लोग घोड़े पर नहीं चल सकते थे। और जो घोड़े पर चलते थे, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वो जनरली सेना के लोग हुआ करते थे, घुड़सवार हुआ करते थे। तो वो क्या थे, उनको है ना बहुत ज्यादा लोग इज्जत से देखते थे, लोग बहुत ज्यादा इस इज्जत से देखते थे, बड़ी कृतज्ञता से देखते थे, बड़े सम्मान के साथ देखते थे जो लोग घोड़े पर आते थे। तो शिवालरस क्या हुआ? घुड़सवार। लेकिन वहां पर ये किसकी बात कर रहा है? घुड़सवार के वो लोगों को वो इज्जत दिया करते थे, वहां पे इज्जत मिला करती थी। तो ये हो जाता था कर्टियस, बड़े विनम्र लोग, मतलब जो ऊंची पदवी पर हुआ करते थे, वो घोड़े पर बैठते थे, उनको इज्जत दिया करती थी, दिया जाती थी, लोग उससे विनम्रता से बात करते थे। कर्टियस का मतलब विनम्र। लेकिन कर्टियस टू वुमेन, वहीं से वर्ड बना कि ये जो लोग होते थे, घोड़े पर जो लोग होते थे, तो वो विमेन को बहुत ज्यादा इज्जत दिया करते थे, बहुत ज्यादा औरतों को इज्जत दिया करते थे। तो शिवोलरस होता है कि किसी औरत के, वैसे तो किसी के भी, किसी को भी आप पोलाइटली बात कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, तो शिवोलरस हो जाएगा, किसी का भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली ये वर्ड बना विमेन के लिए, जब आप औरतों का सम्मान करते हैं, उनके प्रति अपने मन में अच्छी भावनाएं रखते हैं, तो कर्टियस हो जाते हैं वुमेन के प्रति, है ना, जेंटलमैन बन जाते हैं। अब जेंटलमैन जो बनते हैं, जेंटलमैन वो होते हैं जो शिवालरस, मतलब जो घोड़े पर है लोग, वो औरतों का बहुत सम्मान कर रहे हैं। तो गैलेंट, गैलेंट मतलब बहादुर लोग ही कहते हैं, जो औरतों का सम्मान करते हैं वही असली बहादुर होते हैं। जो औरतों की बेइज्जती करते हैं वो बहुत मतलब कायर लोग होते हैं, घटिया लोग होते हैं। ल्यूड पर्सन, LEWED, घटिया पर्सन कौन सा हो जाएगा? LEWD, तो ल्यूड पर्सन, घटिया इंसान। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ये बात समझ में आ गई होगी। तो शिवालरस का मतलब क्या हो जाएगा? कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना मतलब बड़ा जेंटलमैन, जेंटलमैनली बिहेव करना। गैलेंट का मतलब ऐसे बहादुर होता है कि बहादुर इंसान, शिवालरस मतलब बहादुर इंसान। तो जो घुड़सवार, वो जनरली घुड़सवार वो हुआ करते थे जो सेना के अंदर थे, तो वो बहादुर लोग हुआ करते थे, उनकी लोग इज्जत करते थे। क्लियर हो गया? अगर ये बात समझ में आ गई है तो अगला लो, इनोक्वस। देखें, पढ़ें इसे, बताएं मुझे। हाँ जी, देख लिया। तो अब देखें, रूट वर्ड, इसमें कौन सा रूट वर्ड आया? इनोक्वस। इसमें कौन सा रूट वर्ड आया? दैट इज नोसियो, नोसियो। अब नोसियो का मीनिंग क्या होता है? इंजोर, किसी को घायल करना, किसी को चोट पहुंचाना, फिजिकली या मेंटली किसी को हर्ट करना, चोट पहुंचाना। तो नोक्वस उसी से बना, नोक्वस किसी को चोट पहुंचाना, लेकिन IN लगकर वर्ड नेगेटिव, जैसे डेफिनेट का इंडेफिनेट। तो अब यहां पर इनका मतलब हो गया नो, तो चोट, इंजोर, चोट न पहुंचाना, मीन्स वो इनोक्वस मतलब जो चीजें किसी को नुकसान न पहुंचाए, किसी को नुकसान न पहुंचाए। जैसे हम कहते भी काउ, दिस काउ इज इनोक्वस, तो मतलब कि ये वो है जो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं एडजेक्टिव। OUS लग रहा है तो वर्ड एडजेक्टिव, तो कहता है हार्मलेस, जो नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि नोसियो का होता मतलब इंजर हो गया, घायल करना, IN लगकर घायल न करना, मतलब जो चीज नुकसान ना पहुंचाए वो इनोक्वस है। हार्मलेस इनोक्शियस, नोक्शियस हो जाएगा भैया जी, वो जो मतलब जहरीला होता है। नोक्शियस होता है जो जहरीला हो, है ना, जहरीला, तो जहरीली चीज नुकसान पहुंचाएगी। IN लग कर नो, तो जो जहरीला ना हो मतलब जो नुकसान ना पहुंचाए, मतलब सेफ कह सकते हैं कि नहीं, जो नुकसान नहीं पहुंचा रहा वो सेफ। डन। बिब्यूलस, तो ये किस वर्ड से बना? बिबो से। बिबो का मतलब क्या होता है? टू ड्रिंक, शराब पीना। बिबो का मतलब है शराब पीना, तो क्या बना? OUS है तो वर्ड एडजेक्टिव बना, तो क्या क्या हो जाएगा? एडिक्टेड टू ड्रिंक, मतलब शराब का शौकीन। बूजर, बूजर जिसे हम कहते हैं बेवड़ा, बूजर जिसे हम कह देते हैं बेवड़ा। द ड्रंक, शराबी। हाई, पूरे नशे में, इंटॉक्सिकेटेड, पूरी तरह नशे में होना। डन, क्योंकि बिबो ड्रिंक से बना।
टू ड्रिंक, बिबो का मतलब। नेक्स्ट कैडेवरस, तो ये किस वर्ड से बना? कैडो। कैडो का मतलब क्या होता है? टू फॉल। कैडो का मतलब हो जाएगा टू फॉल, मतलब गिरना। तो मैंने क्या, मौत के रूप में गिरना, मतलब है कि ऐसा ऐसा फॉल जिससे मौत की बात करें, डाउनफॉल। हर मतलब फिजिकल, मौत का मतलब है फिजिकली बंदा कमजोर होता जा रहा है ना। तो ये बना कैडेवरस। कैडेवरस का मीनिंग क्या बन जाएगा? ये तो हो गया एडजेक्टिव। तो कैडेवरस वो इंसान होते हैं जो बिल्कुल गोंड, गोंड का मतलब होता है दुबला पतला, गोंड का मतलब हो जाएगा दुबला पतला। तो देख रहे हैं यहाँ पे सिनोनिम भी हो रहे हैं आपका, सिनोनिम ये है ना, ये इससे सिनोनिम एंटोनिम भी क्लियर हो रहे हैं। तो मैंने कितने सिनोनिम कितने एंटोनिम बता दिए होंगे इस मतलब इसी वर्ड पावर मेड इजी के जरिए, क्योंकि ये सारे सिनोनिम चल रहे हैं, इन्हीं का अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा, है ना। दुबला पतला तो गोंट हो गया। तो कहता है वेरी पेल, एकदम पीला। कहते हैं कि यार तू तो बिल्कुल पीला पड़ गया, तो हम कहते हैं ना तू एकदम पीला पड़ गया या बिल्कुल सफेद पड़ गया, तो इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि तू बहुत कमजोर हो गया, मतलब कि जो ज्यादा कमजोर हो रहे हैं वो मौत की तरफ जा रहे हैं। तो कैडेवरस वही हुआ, क्योंकि कैडो का मतलब होता है फॉल, की मतलब कि तू फॉल पर है, अपने हेल्थ के रूप में अपने फॉल पर है, ठीक है। तो इसका क्या बताया? कोर्प्स लाइक। कोर्प्स लाइक मतलब मुर्दे की तरह, कोर्प्स का मतलब होता है मुर्दा। और ब्लडलेस की तुम्हारे अंदर तो खून ही नहीं है, खून नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि भैया जी खून की कमी हो रही है, तो मतलब और डेथ के नज़दीक है, क्योंकि कैडो का मतलब होता है टू फॉल। टू फॉल का मतलब डेथ के रूप में वो ले रहा है उन सब चीज़ों को, उन सब चीज़ों को डेथ के रूप में ले रहा है। अगर ये बात समझ में आई तो अगला डोलोरस। डॉलर, चलो इसको चलो मैं बता दूं। डोलोरस तो ये किस वर्ड से बना? डोलियो। डोलियो का मतलब क्या होता है? सफ़र, मतलब दुख या ग्रीफ, ये बात करता है दुख की, दर्द की। डोलियो जहाँ पे वर्ड होगा, डोलियो वर्ड होगा, तो डोलरस तो उसी से बना ओ यू एस एडजेक्टिव। तो इसका मतलब एडजेक्टिव की बात कर रहा है, दुख दर्द कष्टी परेशानी दुविधा संकट, उन्हीं की बात करेगा। सोरोफुल, दर्द से भरा हुआ। ग्लूमी, अंधकार में, मतलब उदास। सलन मतलब भी उदास होता है, मुंह लटका जिनका होता है, जो मुंह लटकाए हुए होता है वो सलन होते हैं। मेलैंकलिक मतलब दर्द से भरे हुए जो लोग होते हैं, मेलैंकली। क्लियर हुआ? डोलियो से बना। अब यहाँ पे आता है ऑब्सिक्वस, तो क्या ओब का मतलब होता है टुवर्ड्स, ओब का मतलब टुवर्ड्स हो जाएगा, सबसे पहला जो रूट वर्ड था इसमें। और सीक्वस किस वर्ड से बना? सिक्योर से। और सिक्योर का मतलब क्या है? सिक्योर का मतलब है टू फॉलो, कि किसी और की तरफ किसी को फॉलो करना, टुवर्ड्स। मतलब सिक्योर मतलब फॉलो करना किसी को फॉलो करना। तो अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो पॉइंट इज, सिक्योर का मतलब क्या है? किसी को फॉलो कर रहे हो। अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप क्या बन रहे हैं? मैंने बताया जैसे पीछे 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 बढ़ रहे हैं तो आप चापलूस बन रहे हैं। चापलूस मतलब आप बड़े विनम्र बन रहे हैं, बड़े विनम्र बन रहे हैं। और चाहे जैसे आप बॉस हैं, बॉस के पीछे पीछे हैं, अगर आप बॉस के पीछे पीछे हैं तो बॉस को पीछे चाहे गालियां दे, कोई पीछे चाहे गालियां दे, लेकिन सामने हेलो सर, हाँ जी सर, क्या बात है सर, बताइए सर। चापलूस मतलब बेवजह की आप शो कर रहे हैं पोलाइटनेस, जो नहीं है वो शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? ऑब्सिक्विज क्या बता रहा है? अब ऑब्सिक्विज क्या वर्ड बना? ये वर्ड बना नाउन। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? कहता है फ्यूनरल राइट्स या बरियल। फ्यूनरल राइट्स मतलब क्रियाक्रम के समय जब लोग मर जाते हैं, चाहे हमारा कितना बड़ा भी दुश्मन हो, कितना बड़ा भी दुश्मन हो, तो मरने के बाद हम उसकी अच्छाइयों को याद करते हैं, बुराइयों को नहीं। तो हम क्या होते हैं? बड़े पोलाइट हो जाते हैं, क्या आराम से लेके जाओ यार, मुर्दा है, मर गया है। कितना विनम्र हो जाते हैं, कितना पोलाइट हो जाते हैं। जबकि चाहे पीछे गालियां देते हो, जब वो जिंदा था, जब जिंदा था तो उसे एक कंधा नहीं मिला, मरने के बाद 4-4 कंधे मिल रहे। तो क्या पोलाइट हो गए लोग, कितने विनम्र हो गए, हाँ यार मर गया। समझ रहे बात को? कितने विनम्र हो जाते हैं। तो उसी विनम्र तो फॉलो कर रहे हैं उसको, मतलब उसके चारों तरफ चापलूसी में लगे हुए, उसके चारों तरफ गोरे, सिर्फ वही फोकस है आज। तो उसी से ऑब्सिक्विज बना कि किसी की तरफ आप एकदम क्या कहते हैं, टुवर्ड्स, क्या होता है कि टू फॉलो। तो उसको हम क्या कर रहे हैं? टू फॉलो कर रहे हैं हम उसको मतलब उसके आगे पीछे जा रहे हैं, उसकी चापलूसी कर रहे हैं, चाहे पीछे बुराई करते हो। तो मतलब जब कोई मर जाता है, किसी को दफनाते हैं, तब हम किसी की चापलूसी करते हैं। तो जब ये जो फ्यूनरल राइट्स होते हैं, बरियल, तो उन्हें ऑब्सिक्विज कहा जाता है, इसी वजह से कि लोग अब बहुत पोलाइट हो जाएंगे। अब इसी सिक्योर से बना सीक्वेंट, क्या कहते हैं, सबसीक्वेंट। तो सब मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे सब इंस्पेक्टर पीछे जो रहता है, तो पीछे रहकर जो फॉलो करता है, पीछे रहकर जो फॉलो करता है, तो सबसीक्वेंट जो पीछे आने वाला, जो पीछे रहता है, तो एडजेक्टिव ओ यू के ENT लगकर एडजेक्टिव बना, ENCE लगकर नाउन बन जाएगा। कहता है कमिंग लेट, जो पीछे पीछे आ रहे हैं, बाद में, एक पहले आ रहा है उसके पीछे आ रहा है, तो कमिंग जो लेट आ रहे हैं। और आफ्टरवर्ड्स या बाद में आए।
फॉलो करने वाले, लेटर, लेटर का मतलब होता है इसमें बाद में आने वाले, बाद में आने वाला या बाद में आने वाले, तो सब्सिक्वेंट होते हैं जो बाद में आता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो बाद वाला जो होता है उसे सब्सिक्वेंट कहते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर पहले, उसके पीछे सब इंस्पेक्टर, ठीक है। अब सीक्वल, अब कोई फिल्म आई, जैसे हमारी वो बाहुबली थी, तो बाहुबली पार्ट 1 आया, फिर पार्ट 2 आया, तो वो जो सीक्वल, उसी फिल्म का सीक्वल बनाया, तो मतलब पीछे आने वाला। तो ये ऑब्सिक्वीज की जो वर्ड था, सिक्योर से ही तो बना, ये किस वर्ड से बना, सिक्योर से तो बना। सिक्योर का मतलब क्या होता है, टू फॉलो, टू फॉलो मतलब पीछे आने वाला। तो सीक्वल का मतलब है एक आ चुका है, उसके पीछे पीछे आया, तो उसे सीक्वल कहते हैं। तो अब उसे ये नहीं कहते, जैसे हम कहते हैं ना कोई फिल्म आती है कि ये फिल्म, तो ये इस फिल्म का क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट है, हम कहते हैं सेकंड पार्ट है, कुछ भी बोलते हैं, तो मतलब बेसिकली उसका सही नाम, तो ये सीक्वल है, ये कि भाई इस फिल्म का सीक्वल है। जैसे कि भाई हमारी टाइगर आई, कौन सी फिल्म थी वो, टाइगर ही थी ना, हाँ, फिर टाइगर जिंदा है, अब की वो टाइगर की वो फिल्म जो है वो तीसरा भी आ रहा है, तो मतलब ये सीक्वल आ रहे हैं, अब उसके सीक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना, उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं, सीक्वल सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो ये नाउन है, कहता फॉलोइंग, फॉलोइंग इवेंट, आने वाला इवेंट, और लिटरेरी वर्क, कोई एक बुक आई है उसके पीछे दूसरी बुक आ रही है, उसी के कंटिन्यूएशन में रहना, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, वो सीक्वेंस क्रम हो गया, एक के बाद एक सीक्वेंस, एक के बाद एक फॉलो करना, एक के बाद एक, उसी से बन रहा है। कहता प्रोपर मेथड, प्रोपर मेथड में पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, क्या है प्रॉपर सीक्वेंस में, कि सीक्वेंस में करो तो मतलब सीक्वल, एक के बाद एक करो। तो किससे बन रहा है, सिक्योर से ही बन रहा है। अब देखो पिक्यूनियरी, तो पिक्यूनियरी किस वर्ड से बना, पिक्वस से, अभी अभी हमने किया था पिक्वस। पिक्वस का मतलब क्या होता है, कैटल, कैटल का पेड़, तो पुराने समय पे जिसके पास कैटल हुआ करते थे, उसके पास मतलब खाल है, हड्डियां हैं, उसके पास दूध है, तो मतलब उसके पास पैसा ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये मतलब अमीर आदमी है। तो पिक्यूनरी का मतलब हो जाएगा पैसों से रिलेटेड, कि हाँ भाई पैसा ज्यादा है, पैसों से रिलेटेड बात करेगा। तो जैसे परटेनिंग टू मनी, ये पैसे से रिलेटेड बात करेगा, फिनेंशियल, ये पैसों से रिलेटेड जो बात करेगा पिक्यूनरी, ठीक है। नोक्शियस, तो नोक्शियस किससे बना, नोसियो से। देखो एक बार आप देखो फिर मैं समझाता हूं, एक बार आप देखो फिर मैं समझाता हूं। देखें, देख लिया होगा। नेक्स्ट देखो, नोक्शियस पता किस वर्ड से बना, ये वर्ड से बना नोसियो से। अब नोसियो की बात का मतलब, नोसियो का मतलब होता है ग्रीफ, दुख या सफर, किसी चीज को सफर करना, सहन करना, ग्रीफ, दुख, सफर। तो नोक्शियस जो होता है दैट इज एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, ये वर्ड एक एडजेक्टिव है, मतलब हार्मफुल, नुकसानदायक, पॉइजनस, जहरीला, इंजूरियस, घायल करने वाला है। तो ये जाएगा नोक्शियस, नोसियो, क्या कहते हैं, नोसियो ग्रीफ, दुख। तो दुख से क्या होगा भैया जी, नुकसान ही पहुंचेगा, ठीक है ना, सफर। तो और इससे क्या बनेगा, पॉइजनस चीज़ें, जो पॉइजनस होंगी तो जो नुकसान पहुंचाने वाली होंगी, जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो नोक्शियस हो जाएंगी, है ना, वो क्या हो जाएंगी, नोक्शियस। तो इनको हम क्या कह देते हैं, हानिकारक। बापू सेहत के लिए तो नोक्शियस है, तो वही कहते हैं हानिकारक। अगला इम्बाइब, तो बाइब का मतलब, बाइब का मतलब जो हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा टू ड्रिंक, टू ड्रिंक। अब इम के दो मीनिंग निकलते हैं, इम के दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो नेगेटिव होता है पॉसिबल, इम्पॉसिबल। एक इम का मतलब होता है, इम और इन का मतलब इनसाइड, कि जब शराब अंदर जाती है, तो जब दारू अंदर जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये दारू अंदर जाएगी, तो यहाँ पे दारू का अंदर जाना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वर्ब है पहले, तो ये टू ड्रिंक मतलब दारू का पीना, एब्जॉर्ब मतलब दारू को अंदर डालना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इम्बाइब, दारू पीना। डॉलर, तो डॉलर जो वर्ड है वो किस वर्ड से बना, डोलियो। डोलियो का मतलब ये क्या होता है, कि इसका मतलब होता है जैसे हम डोलफुल कहते हैं, डोलियो कहते हैं, इसका मतलब दुख, दर्द, कष्टी। तो मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ, पॉइंट इज इसका नोसियो का मतलब जो होता है, ये होता है इंजोर। प्लीज यार यहाँ पर मैं गड़बड़ कर गया, समटाइम्स बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इंजोर, इसका मतलब। डोलियो का मतलब होता है ग्रीफ या सफर, प्लीज।
ग्रीफ या सफ़र, प्लीज़ इसे मैं दोबारा से करेक्ट कर लेता हूँ, आई करेक्ट माई सेल्फ। देखें, इंजोर, नोसियो का मतलब इंजोर मतलब घायल करने वाला, तो घायल होगा तो भी हार्मफुल, चोट पहुंचेगी, पॉइजनस मतलब हानिकारक होगा, इंजूरियस होगा, तो क्योंकि नोसियो का मतलब इंजोर होता है इसलिए इंजूरियस, ठीक है। अब डोलियो का मतलब जो होता है ग्रीफ और सफ़र, मतलब दुख पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, तो ये हो जाएगा सोरो, सैडनेस, उदासी की बात हो जाएगी, बस ये नाउन है, ये उदासी की बात हो जाएगी। डोलफुल, तो भाई ये नाउन है और ये FUL लगकर एडजेक्टिव है, मीनिंग तो वही हो जाएगा ना, फुल ऑफ ग्रीफ, दुख दर्द से भरा, फुल ऑफ क्या कहते हैं, सफरिंग, फुल ऑफ ग्रीफ, दुख से भरा हुआ, ठीक है। नोसियो का मतलब होता है इंज्योर और डोलियो का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, तो क्या कहते हैं ये ग्रीफ या सफर की, दुख की, दर्द की बात करेगा। डन। कैवलकेड, कैवेलियर, कैवेलरी, अभी देखो कैवलकेड, तो इसके अंदर एक वर्ड आ गया कैवल, तो कैवल या कैलेबस, कैलेबस या कैवल, इनका मतलब क्या होता है, निम्न होर्स, मतलब निम्न जाति के नीचे, निम्न दर्जे के जो दर्जे के जो होर्स होते हैं, कैवलकेड कहते हैं उन्हें, कैवलकेड, है ना। तो अब जो कैवलकेड, अब जो कैड होता है, कैड कैडो से बना, तो जिसका मतलब होता है टू फॉल, टू फॉल, ये मौत की तरफ जाना, जनरली इसका मीनिंग निकलता है, लेकिन कैवलकेड तो ये हॉर्स, तो ये नाउन बन गया, तो कहता प्रोसेशन, कि प्रोसेशन मतलब, प्रोसेशन का मतलब बारात भी होता है, लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहा है, एक कारवां की बात कर रहा है, किसका, कारवां, कौन सा कारवां, कहता कारवां कौन सा, प्रोसेशन ऑफ माउंटेड राइडर्स, जो मतलब पहाड़ों के ऊपर चलते हैं जो राइडर्स, जो युद्ध करने में, मरने मारने में एकदम तेज तर्रार होते हैं, सामने आ जाए उड़ा दे किसी को, तो मतलब कि वो राइडर जो मरने मारने के लिए तैयार हो, तो माउंटेड राइडर्स मतलब जो पहाड़ों पर जाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालते हैं, तो जो माउंटेड पर के माउंट पर जाकर, मतलब पहाड़ों पर जाकर जो राइडिंग करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, ठीक है। तो इस कैवल का मतलब क्या हुआ, हॉर्स, तो यहाँ से बना कैवेलियर, तो कैवेलियर उसी से बना, तो उसी से बना, तो ये वर्ड IER लगकर एडजेक्टिव बन गया, तो कहता ऑफेंड, कहता बेतकल्लुफ। अब ध्यान दो, ये जो लोग होते हैं ना, बड़े निर्दयी लोग होते हैं, मतलब मारना काटना इनके हैबिट में होते हैं, तो कैवेलियर वो घुड़सवार होते हैं, वो घुड़सवार, तो कैवेलियर जो घुड़सवार होते हैं वो एकदम किसी पर दया धर्म नहीं दिखाते, वो एकदम मतलब उनका जो बिहेव होता है ना, थोड़ा र्यूड होता है, थोड़ा अक्खड़ होता है ना। जैसे पहलवान होगा, पहलवान के अंदर अपने आप में गुस्सा होगा, कुछ ना कुछ अपने आप में गुस्सा होगा, पहलवान के अंदर कुछ ना कुछ गुस्सा अपने आप में होता है उसके अंदर, ठीक है, वो उसकी पहलवानी से ही नजर आ जाता है। तो ये कैवेलियर, तो उनके साथ क्या कहते हैं, ये कारवा ऐसा मराने की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है कि ये वो घुड़सवार है जो किसी को भी मार काट दें। क्लियर हो गया बात। तो ये कैवेलियर क्या हुआ, एडजेक्टिव, ऑफेंड, तो कहते हैं ये ऑफेंड होता है बेतकल्लुफ, मतलब ये किसी से ही बात करेंगे ना तो किसी को इज्जत दे के बात ना करते, किसी से होटी, बड़े घमंडी टाइप होते हैं, कैजुअल, बिल्कुल कैजुअल, इधर आ। अब किसी भाई, अगर आप वेटर किसी होटल में जा रहे हो, वेटर से हाँ वेटर सर प्लीज़ ये ले आना, तो आप बड़ी इज्जत से बात करिए, ये अच्छी चीज़ है, मतलब मैनर्स। इस टाइप के लोग क्या होते हैं, ओए इधर आ। तो कैवेलियर उस टाइप के लोग होते हैं जो किसी को ना इज्जत दे के बात नहीं करते, बड़े दबंग टाइप, ओए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना, बेवजह हवाओं में जो रहते हैं, तो उन्हें कैवेलियर कहते हैं। वो निकला वहीं से ही निकला, क्या कहते हैं, ये माउंटेड राइडर्स जो हैं उनका व्यवहार बड़ा अक्खड़ हुआ करता था, तो ये अक्खड़ व्यवहार के लोग होते हैं, तो होटी, घमंडी, कैजुअल रहते हैं, एकदम केयरलेस, किसी की चिंता नहीं करते, ठीक है। तो अब वही बना उसी से, तो कैवेलकेड भी वहीं से बना, कैवेलियर भी वहीं से बना, तो कैवेलरी भी वहीं से बना। तो जो हमारी घुड़सवार सेना होती है, घुड़सवार सेना को कैवेलरी कहा जाता है। तो जो सेना मतलब जो लड़ने लड़ाने के लिए, मारने के लिए, किसी को मारने मरने के लिए तैयार रहती है, तो कैवेलरी नाउन। तो सोल्जर और ऑन हॉर्स बैक, मतलब जो घुड़सवारी करते हैं वो सोल्जर्स कौन से, जो हॉर्स बैक, घोड़े की कमर पर हो, कि माउंटेड मिलिट्री डिवीजन, कि वो डिवीजन जो माउंटेड मिलिट्री की, मतलब पहाड़ों पर जो क्या कहते हैं, जिसको पोस्ट किया जाता है, जिनको भेजा जाता है, ठीक है। तो ये कैवेलरी वो हो जाती है, जो वो सेना जो घोड़े पर सवार होती है, वो सेना जो घोड़ों पर सवार हो। नेक्स्ट आता है शिवॉलरी। तो शिवॉलरी के अंदर जो वर्ड है शिवल, शिवल का मतलब भी हॉर्स होता है। अब मैंने बताया था कि उस समय पर जो घोड़े पर बैठते थे, देखो अब अलग अलग पोस्ट की बात है, तो जो केवल होते थे ना, वो निम्न दर्जे के लोग, मतलब केलेबस और केवल, वो हॉर्स जो निम्न दर्जे के होते थे, और जो शिवल होते थे वो उच्च दर्जे के जो हॉर्स होते थे, वो कहते थे।
जो अच्छे दर्जे के हॉर्स होते थे उन्हें हम शिवल कहते थे, और जो घटिया दर्जे के हॉर्स होते थे उन्हें हम कैलेबस या केवल कहते थे। इसलिए जो कैलेबस और केवल से जो शब्द बनते हैं उसके अंदर अक्खड़पन रहता है थोड़ा, है ना, घमंडी टाइप मतलब सेंस निकल के आता है। लेकिन जहां पर भी शिवल होगा ना तो मतलब उच्च दर्जे के हॉर्स उन घोड़ों पर जो बैठते थे, उन घोड़ों के ऊपर जब बैठते थे तो वो दूसरों की रेस्पेक्ट करते थे, दूसरे उनकी रेस्पेक्ट करते थे। समझ रहे बात को? तो अब जब वो निकलते थे घोड़े पर तो लोग देते, अच्छा भाई कितने अच्छे घोड़े पर है भाई, इसको तो अच्छी पोस्ट मिली हुई है। तो वो लोग इतने, और पोस्ट इसलिए मिली क्योंकि वो लोग भी अच्छे होते थे, दूसरों को मतलब इज्जत देते थे, वो दूसरों को इज्जत देते थे, प्यार प्रेम से बात करते थे। तो आर वाई लग के नाउन बन गया। तो ये होता है गैलेंट कर्टसी। तो ये जो होती थी ये भी से ना, तो ये वीर लोग होते। गैलेंट्री, गैलेंट मतलब होता है बहादुर, ये बहादुर लोग होते थे, है ना। और इनके अंदर बड़ी कर्टसी होती थी टू वुमेन, औरतों के लिए शिष्टता होती थी। तो शिवालरी हो जाता है शिष्टता, अच्छी आदतें, किसी को रेस्पेक्ट देना। फेयरनेस उनके अंदर मतलब फेयरनेस होती थी, अच्छाई होती थी। पोलाइटनेस, उनके अंदर बड़ी विनम्रता होती थी। क्लियर हुआ? शिवालरी। अब उससे बन गया शिवालरी, ये आर वाई लग के नाउन, आई सी लग कर एडजेक्टिव, मीनिंग वही है कर्टसी, किसी के प्रति मतलब विनम्रता से पेश आ रहे हैं। ओनर, सम्मान देकर पेश आ रहे हैं। वेलर, बहादुरी। तो गैलेंट और वेलर की बहादुरी की बात करते हैं, दोनों का मतलब बहादुरी, जो जिनके अंदर बहादुरी होती है। गैलेंट्री भी वही हुआ, बहादुरी वाली बात। और फेयरनेस, जिनके अंदर अच्छाइयां होती हैं, वही आ गया बात। डन। कोंडोल, तो बेटा कोंडोल के अंदर एक वर्ड आ गया डोलियो। डोलियो का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रीफ या सफर। तो ये दुख दर्द की बात करेगा, है ना। और कौन का मतलब होता है? के साथ, विद, किसी के साथ। तो मतलब जब दुख आ जाता है तो कह रहा है कि जब हम दुख एक्सप्रेस करते हैं, कॉन्डोल, तो दुख एक्सप्रेस सिंपैथी, जब किसी के प्रति हम सिंपैथी दिखाते हैं, दुख दिखाते हैं। कंसोल, उसको सांत्वना देते हैं। पिटी, हम दया दिखाते हैं किसी के ऊपर। जैसे किसी घर में डेथ हो गई तो हम जाकर जो सांत्वना दिखाएंगे, तो हमको दुख प्रकट करेंगे हम भी कि भाई हम भी तुम्हारे साथ हैं इन सब चीज़ों में। तो कोंडोल, डोलियो तो हमके दुख प्रकट करेंगे, वहीं से बना कोंडोल। लेकिन कोंडोल जो है वर्ब, ऐसे ही कोंडोल का नाउन लगा दो कि भाई ऐसे कोंडोल से कंसोल कर लो, कंसोल भी वर्ब बन जाएगा। फिर हम कंसोलेंस कर लेते हैं, कोंडोलेंस कर लेते हैं, तो वो मीनिंग वही है। और बस नाउन एडजेक्टिव यही सब बन जाएंगे। ये नाउन बने, कोई नाउन बनेगा, कोई एडजेक्टिव बनेगा, कोई वर्ब बनेगा। डोलियो से बना अब ये वर्ड। अब कह रहा कोंडोलेंस, तो यही बना, तो यही बना ना, कोंडोल था वही कोंडोलेंस, तो ई एन सी ई लगकर नाउन बन गया। मीनिंग वही है, सेम। एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी या ग्रीफ, ग्रीफ का एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेस करना, अपने दुख को, सिंपैथी को एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन तो इक्वस, ई क्यू यू एस, इसका मतलब होता है हॉर्स। इसका मतलब भी हॉर्स। तो देखो, कैलेबस का मतलब हॉर्स, कैवेलरी, कैवल का मतलब हॉर्स, और शिवल का मतलब हॉर्स, और अब आ गया इक्वस, इक्वस का मतलब भी हॉर्स। तो 4 वर्ड के मीनिंग हॉर्स है। और इससे रिलेटेड क्या मीनिंग निकलते हैं तो देख लो। तो क्या कहते हैं? इक्वेस्ट्रियन। तो अगर इक्वेस्ट्रियन IAN लगा तो वर्ड एडजेक्टिव बन गया। इक्वेस्ट्रियन तो मतलब रिलेटिंग टू हॉर्स राइडिंग। तो इक्वेस्ट्रियन होता है हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड, लेकिन ये जनरली मेल के लिए होता है। जब कोई मेल बंदा हॉर्स राइडिंग करता है तो उससे रिलेटेड इक्वेस्ट्रियन, तो हम तो कहते हैं मेल राइडर्स, मेल हॉर्स राइडर्स। लेकिन अगर फीमेल की बात करें, इक्वेस्ट्रियन बन जाएगा। इक्वेस्ट्रियन जो होता है NE लगकर, हम जो बात कर रहे हैं फीमेल की बात कर लेते हैं। हॉर्स वुमन मतलब कि वो औरत जो घोड़े पर बैठी हुई हो। ए फीमेल हॉर्स राइडर, कि वो औरत जो घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करे। ठीक है, तो ये भी किससे रिलेटेड हुआ? ये भी हॉर्स से ही रिलेटेड हुआ। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आ जाओ, इक्वेंट तो वही इक्वस से बना, EQUS, इसका मतलब क्या हुआ? हॉर्स। और बेटा इसके साथ INE लगा तो ये क्या होता है? ये सफिक्स है, INE लगकर, तो इसका मतलब होता है सिमिलर टू, लाइक, सिमिलर टू, मतलब किसी जैसा मिलान करना, तो मतलब घोड़े जैसा दिखना। तो कहता है हॉर्स लाइक, घोड़े की तरह। रिलेटिंग टू हॉर्सेस, घोड़ों से रिलेटेड, घोड़ों की तरह, घोड़ों से रिलेटेड। अब ये कैडेवर, तो कैडेवर किस वर्ड से बना? कैडो से, है ना। कैडो से, कैडो का मतलब होता है टू फॉल, टू फॉल का मतलब होता है मतलब मौत की तरफ आगे बढ़ना, मौत की तरफ आगे बढ़ना। तो इसका मतलब कोर्स, इसका मीनिंग क्या बन जाएगा? कैडेवर का मतलब कोर्स मतलब मुर्दा। कैडेवर का मतलब होता है मुर्दा, मरा हुआ इंसान,
कोर्प्स हो जाएगा, कैडेवर हो जाएगा, कोर्प्स मतलब मुर्दा, क्योंकि ये किस वर्ड से बना, कैडो, कैडो का मतलब टू फॉल, टू फॉल मतलब फिजिकली वो डाउनफॉल में है, मतलब मौत की ओर अग्रसर, मौत की ओर अग्रसर। तो वही देखो इसी वर्ड के भी हम बात कर रहे हैं, कैडेवो, तो कैडेवर नाउन है, तो कोर्प्स इसी वर्ड से क्या बन गया, इसी वर्ड से डिकेडेंट, तो कैडो, तो कैडो के अंदर क्या आया, तो मतलब ये ना कैडेंट, कैडेंट कैडो से बना, तो मतलब कैडो का मतलब क्या हो गया, टू फॉल, और डी का मतलब तो डाउन होता है ना, DOWN, तो डी कैडेंट, तो डिकेडेंट क्या बना, मतलब मौत की तरफ बढ़ना, लेकिन ENT लगकर वर्ड क्या बना, ये एडजेक्टिव बनेगा, डिकेडेंट जो हो जाएगा ये नाउन नहीं, ये एडजेक्टिव होगा, प्लीज ENT लगकर वर्ड एडजेक्टिव, टाइपिंग एरर, ठीक है, ये ठीक कर देता हूं मैं भी। ये नोट्स आपको सब मिल जाएंगे, डोंट वरी, ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ENT लगकर वर्ड नाउन नहीं एडजेक्टिव बनता है। देखो यही चीज होती है कि हम गलत को सही, सही को गलत, मतलब हम देख लेते हैं कहाँ सही है कहाँ गलत है, इसके अंदर हम भेद कर पाते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट पता है। तो मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि ENT लगकर वर्ड एडजेक्टिव बनता है, इधर नाउन लिखा हुआ था, मैंने एकदम पकड़ लिया। यही एग्जाम में होता है, यही तो एग्जाम में होता है कि जहां नाउन की जरूरत है वहां एडजेक्टिव लगा दिया, जहां एडजेक्टिव की जरूरत है तो नाउन लगा दिया। लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि एडजेक्टिव या नाउन है, पता कैसे चलेगा? जब हमें ये पता चलेगा तभी तो हम सही को, मतलब गलत को सही कर पाएंगे। समझ रहे बात को? गलत को सही कब कर पाएंगे? जब हमें खुद पता होगा कि भैया जी नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। तो डिकेडेंट, तो ये बेटा फिर मैं समझा रहा था इसको, तो ये किस वर्ड से बना डिकेडेंट? ये डिकेडेंट वर्ड बना कैडो से। अब कैडो का मतलब क्या होता है? टू फॉल, मतलब मरना, मतलब मौत की तरफ अग्रसर, और डी का मतलब होता है डाउन, तो डाउन का मतलब मौत की तरफ अग्रसर होना, डिकेडेंट, तो मतलब ये वर्ड बना एडजेक्टिव। तो कहता है मोरली डिकेइंग, मतलब कि जो जिसका मतलब मोरल, जिसका मोरली समझते हैं, मोरल नैतिकता के रूप से, जो जिसका नैतिकता से मर चुका हो, जिसका मतलब दीन ईमान खत्म हो चुका हो, मोरली डिकेइंग। कल्चरल डिक्लाइन मतलब सांस्कृतिक रूप से वो उसका मतलब डिक्लाइन, खत्म हो जाना। शेमलेस, शर्म की, वो इमोरल, जिसके अंदर शर्म ना हो, है ना, अनैतिक इंसान, जो बदतमीज इंसान हो, औरतों की इज्जत ना करता हो, तो डिकेडेंट, तो मतलब खत्म हो चुका है, इसका खत्म हो चुका है, डाउन में चला जा चुका है, मर चुका है, क्या उसका, जिसका जमीर मर चुका है, डिकेडेंट, ही इज अ डिकेडेंट पर्सन, मतलब इसका जमीर मर चुका है, बदतमीज, मतलब किसी की इज्जत ना करने वाला। अब बेटा ये एडजेक्टिव है और ENCE लगकर वर्ड नाउन बन जाएगा, डिकेडेंस। तो कहता है ये मोरल मतलब नैतिकता की बात, कल्चरल सांस्कृतिक, ये कहता है जिसका कि मोरल या कल्चरल डिक्लाइन, जिसका मोरल मतलब नैतिकता से और सांस्कृतिक रूप से जिसका डिक्लाइन हो चुका है, जिसका पतन हो चुका है। डिक्लाइन वहां पे पतन है, जिसका जिसकी बात करते हैं मोरल, कल्चरल हुआ सांस्कृतिक रूप से, जिसका सांस्कृतिक रूप से, और जिसका मोरल हुआ नैतिक रूप से, नैतिक रूप से जिसका डिक्लाइन पतन हो चुका है, जिसका सांस्कृतिक रूप से और नैतिक रूप से जिसका पतन हो चुका है। तो वो प्लेजर लेने वाला, मतलब कि बस मजे करने वाला इंसान, मतलब किसी को इज्जत नहीं दे रहा है और बेइज्जती करके मजे ले रहा है, वो इंसान शेमलेस, जिसको कोई शर्म ही नहीं है, आंखों का पानी जिसका मर गया है। तो बेटा आप समझ में आ गया होगा ये सारा। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये सेशन ओवर हुआ, यहाँ पर ये सेशन हमारा ओवर हुआ। ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वर्ड पावर मेड इजी ख़त्म हो गई, और मैंने आपको अब समझा दिया कि आप मेरे से इंस्टा पर कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं, और इवन आप मुझे फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुझे फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे बेटा? तो फेसबुक पर कैसे कनेक्ट करेंगे, और वहाँ पर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। तो आप नासिर अहमद से सर्च कर लीजिए बेटा, नासिर अहमद से सर्च कर लीजिए, NAASIR, नासिर अहमद से सर्च कर लीजिए। मैं आपको मिल जाऊंगा फेसबुक पर भी, तो आप मेरे से वहाँ पर कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, अब कहीं पर भी मिलेंगे, आपके साथ टच में रहेंगे हमेशा।
मैंने आपको बता दिया मेरे साथ टच में रहने का तरीका। तो बेटा पढ़ाई करें और ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मिलते हैं, सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।